आज हम एक ऐसे बड़े ही अजीब से टकराव की बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत हुई बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर। और वजह एक जोड़ी जुराबें। जरा सोचिए इस बारे में। एक भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर लौटता है और उसे सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की होती है? अपनी जुराबों की। अब सुनने में तो ये बहुत ही आम सी मजाकिया बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे जो कहानी छिपी है वो बिल्कुल भी आम नहीं है। और तो और जवाब क्या मिलता है? एक पाकिस्तानी घुसपैठिए से, वो भी बड़ा मजेदार। ये जो मजाक जैसा लग रहा है ना, असल में यही उस टकराव की हकीकत थी। एक ऐसा कब्जा जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और एक सच्चाई जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर इस पूरे टकराव की नींव पड़ी कैसे। ये सब कुछ एक आपसी समझ और भरोसे पर टिका हुआ था। एक ऐसा भरोसा जो टूट गया। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में कोई पक्की कटीले तारों वाली बाड़ नहीं थी। इसे कहते हैं नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये सालों से एक, कह सकते हैं, बिना लिखे हुए समझौते पर ही चल रही थी। और यहां ना दशकों से एक तरह की परंपरा थी। जैसे ही भयानक सर्दियां शुरू होती, जब रहना मुश्किल हो जाता था, तो दोनों देशों की सेनाएं अपनी ऊंची ऊंची पोस्ट्स खाली करके नीचे आ जाती थी। ये एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जैसा था। लेकिन 1998-99 की सर्दियों में इसी परंपरा को चुपके से तोड़ दिया गया। ये बयान है एक पाकिस्तानी जनरल का, और इससे साफ पता चलता है कि इस घुसपैठ की प्लानिंग के पीछे ओवर कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा था। उन्हें लगा कि भाई ये तो एक फुल प्रूफ प्लान है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ जीत से होगा। तो मकसद क्या था? मकसद बिल्कुल साफ था। ऊंचाई पर कब्जा करो और वहां से भारत के सबसे जरूरी सप्लाई रूट यानी नेशनल हाईवे 1 पर निशाना साधो। इससे होता क्या? लद्दाख और सियाचिन में भारतीय सेना की सप्लाई लाइन ही कट जाती। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब भारत को इस घुसपैठ की भनक लगी तो हुआ क्या, और उनका पहला रिएक्शन कैसा था। और पता है मजे की बात, इसकी खबर किसी सैटेलाइट या जासूस से नहीं मिली। खबर दी आम चरवाहों ने, जिन्होंने चोटियों पर कुछ अजीब लोगों को देखा। जब इंडियन आर्मी की एक पेट्रोलिंग टीम चेक करने गई तो उन पर जबरदस्त फायरिंग हुई। आप सोच सकते हैं भारत के लिए ये कितना बड़ा शॉक, कितना बड़ा सरप्राइज रहा होगा। और ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। लगभग 130 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का भारतीय इलाका, उस पर कब्जा हो चुका था। साफ तौर पर यह भारत की इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चूक थी। और ये तस्वीर एकदम सटीक तरीके से दिखाती है कि भारत के लिए हालात कितने मुश्किल थे। दुश्मन ऊपर बैठा है और भारतीय सेना नीचे है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर से आप पर पत्थर फेंके और आपको नीचे से लड़ना पड़े। एडवांटेज साफ साफ दुश्मन के पास था। और ये एडवांटेज कितना बड़ा था? औसतन 5000 फीट का। सोचिए, इतनी ऊंचाई से वो हमारी हर हरकत, हर मूवमेंट देख सकते थे। इससे भारतीय सैनिकों का आगे बढ़ना जान हथेली पर रखकर चलने जैसा हो गया था। ऐसे में भारत सरकार का रिएक्शन आया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इन सीधे और सख्त शब्दों में। ये एकदम क्लियर मैसेज था कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाब बहुत कड़ा होगा। और इसके फौरन बाद भारत ने अपने जवाबी हमले का ऐलान कर दिया। नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। लक्ष्य सिर्फ एक, घुसपैठियों को भारतीय जमीन से बाहर खदेड़ना। तो अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां भारत ने पलटवार किया, और यहीं से युद्ध का पासा पलटना शुरू हुआ। भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई। एक साथ 2 मोर्चों पर काम शुरू किया। एक तरफ तो जमीन पर हमारी सेना बोफोर्स तोपों जैसे भारी हथियारों से लड़ रही थी, और दूसरी तरफ सरकार पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रही थी ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला किया जा सके। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। सोचकर देखिए, भारतीय सेना के जवानों को रात के घने अंधेरे में सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़कर हमला करना पड़ता था, और ऊपर से दुश्मन गोलियां बरसा रहा है। वहीं हमारी एयरफोर्स के लिए भी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बम गिराना लगभग नामुमकिन जैसा काम था। और वो जो डिप्लोमेटिक प्रेशर था ना, वो काम कर रहा था। खासकर अमेरिका की तरफ से आया ये कड़ा मैसेज, ये बहुत ही अहम था। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करना होगा और पीछे हटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फिर एक एक करके भारतीय सेना ने अपनी पोस्ट्स वापस लेनी शुरू कर दी। टाइगर हिल जैसी सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल चोटी पर जब भारत का तिरंगा लहराया, तो समझिए वही इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
तो चलिए अब इस टकराव के अंजाम और इसके बाद जो सबक सीखे गए उन पर एक नजर डालते हैं। ये पूरा का पूरा संघर्ष करीब 3 महीने चला। मई में इसकी शुरुआत हुई, जून और जुलाई में जबरदस्त लड़ाइयां हुईं, और जुलाई खत्म होते होते भारतीय सेना ने अपनी सारी पोस्ट्स वापस अपने कब्जे में ले ली थीं। तो इस युद्ध के बाद बदला क्या? बहुत कुछ। भारत ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को कई गुना मजबूत किया। वो जो सर्दियों में पोस्ट खाली करने वाली परंपरा थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और हाँ, एक मजेदार सबक ये भी मिला कि अपनी कीमती चीजें, खासकर ऊनी जुराबें, कभी यूं ही नहीं छोड़नी चाहिए। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि ये जो ऊंचे लेवल की जियोपॉलिटिक्स होती है, इसमें एक हैंडशेक की, एक वादे की असल में कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।